हेलो बच्चों, आज एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हैं जिसका नाम है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। दो हैं, सबसे पहले इसमें चित्र बनाते हैं। आप देख रहे हैं कि कोई भी एक विद्युत द्विध्रुव है, एक विद्युत द्विध्रुव है यानी कि ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है और जिनके बीच की दूरी 2L दे रखी है, ठीक है। और यह -q और +q आवेशों से मिलकर बना है। इसके मध्य में एक बिंदु O है बेटा। क्या है? एक बिंदु O है और इस बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है बेटा। आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि इतना आपको लिखना ही लिखना है। जब तक आप चित्र में नहीं लिखेंगे, चित्र के बारे में नहीं लिखेंगे, आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। एक बार फिर से देख लीजिए। क्या करते हैं, माना एक विद्युत द्विध्रुव है, यानी कि माना ए बी, यानी कि ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जो -q तथा +q दो आवेशों से मिलकर बना है और इनके बीच की दूरी कितनी है बेटा? 2L दे रखी है। इनके बीच की दूरी कितनी है? 2L दे रखी है और इसके मध्य में एक बिंदु O है। इसके मध्य में एक बिंदु O है और इस मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। तो इसके लिए बेटा क्या करते हैं, आप देख लीजिए कि ये AB एक विद्युत द्विध्रुव है तो इसकी लंबाई 2L हो गई। इसको हम दो भागों में डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि बांट रहे हैं। यानी कि A से लेकर O तक की दूरी कितनी हो जाएगी बेटा? L हो जाएगी। और O से लेकर B तक की दूरी भी कितनी हो जाएगी? L हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम इसको सबसे पहले ज्ञात करते हैं। बिंदु यानी कि B है, यानी +q आवेश के कारण, +q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, लिखते हैं। यानी कि +q आवेश के कारण, +q आवेश के कारण, यानी क्या है बेटा? +q आवेश के कारण, +q आवेश के कारण, +q आवेश के कारण, +q यानी कि बेटा क्या करेंगे, +q आवेश के कारण बिंदु P पर, बिंदु P पर क्षेत्र, यानी कि E बराबर, यानी कि आप ले लीजिए इसको E बराबर, आपने फार्मूला पढ़ा है। इसको हम बेटा सबसे पहले हम ले रहे हैं +q आवेश के कारण, +q आवेश के कारण यानी बिंदु P पर लेंगे तो इसको हम E1 से कह दे रहे हैं। काय से कह दे रहे हैं? E1 से। तो इसका फार्मूला जो होगा 1/4πε0 और q/r²। अब r का मान यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, यानी कि b है। b से लेकर p तक की दूरी आपको निकालनी है। तो आप जानते हैं कि यानी o से लेकर p तक की दूरी कितनी है? r है। और o से लेकर b तक की दूरी कितनी है, यानी l दे रखी है। तो इस पूरे में से ये वाली दूरी है वो कम कर दीजिए तो हमें ये वाली दूरी मिल जाएगी। तो बेटा ये हमें कितनी मिल जाएगी, यहाँ से b से लेकर p तक की, यानी कि ये हमारी दूरी हो जाएगी r-l। कितनी हो जाएगी? r-l, ठीक है बेटा। आपको समझ में आया होगा। यानी कितनी दूरी मिल जाएगी? r-l। तो आप यहाँ पे लिख देंगे q/r-l का होल स्क्वायर। तो ये मिल गया समीकरण नंबर 1, ठीक है बेटा। इसी प्रकार आप देख लीजिए -q आवेश के कारण, -q आवेश के कारण बिंदु P पर, बिंदु P पर, ठीक है बेटा। क्या लिखेंगे? बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र कितना होगा बेटा? यानी इसको आप E2 कह दीजिए। क्या कहेंगे? E2 बराबर 1/4πε0 q/, अब आप देख लीजिए बेटा कितना होगा। यानी कि आप P से लेकर यहाँ -q आवेश के कारण है तो -q के कारण यानी यहाँ से लेकर जो दूरी होगी वो यहाँ तक की होगी। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? स्मॉल r। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? l। तो इसको आप जोड़ देंगे। क्या करेंगे? इसको हम जोड़ देंगे। तो ये बेटा हो जाएगा हमारा r+l का होल स्क्वायर। इसे कह देंगे समीकरण नंबर 2, ठीक है बेटे। समझ में आया होगा। अब क्या करेंगे, अतः बिंदु
P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत यानी क्या लिखेंगे बेटे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अब आपको क्या करना है बेटा, टोटल निकालना है। टोटल का मतलब क्या है, ये दोनों क्या है, यानी कि इसमें क्या होगा, जो हमारा परिणामी होगा वो विपरीत होगा। यानी इस तरीके से इसको क्या करेंगे, इसको भी विपरीत में आप कर दीजिए, यानी कि ये हमारा E1 हो जाएगा और ये E2 हो जाएगा। तो दोनों क्या है, दोनों विपरीत दिशा में है। विपरीत दिशा में होने के कारण इसको हम घटा देंगे, यानी E1 माइनस E2 कर देंगे। ठीक है बेटे, ये हमारी कितनी हो गई, E बराबर E1 माइनस E2, यानी परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अब आप समीकरण 1 व 2 से आप मान लगा दीजिए। समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर लगा दीजिए मान यहाँ पे। तो E बराबर तो ऐसे ही रहेगा, E1 का मान समीकरण 1 से देख लीजिए कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे R माइनस L का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर माइनस, फिर क्या करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे R प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अब आप देख लीजिए यहाँ से यहाँ से और यहाँ से आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन मिल रहा है, और यहाँ से Q और यहाँ से Q भी हमें कॉमन मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और इंटू Q, ये हम बाहर निकाल लेंगे। तो बेटा अंदर क्या बचेगा, 1 और R माइनस L का होल स्क्वायर, माइनस यहाँ भी बेटा कितना बचेगा, R प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक है बेटे, यानी कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। बहुत ही बढ़िया डेरिवेशन है बेटा, इंपॉर्टेंट भी है, बहुत ही अच्छा डेरिवेशन है, ये आता भी है हर बार ये। अब क्या करेंगे बेटा, यहाँ से और यहाँ से हम लासा लेंगे। ठीक है, तो इसकी हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमें मिल जाएगा Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0। ठीक है बेटा, यहाँ से और यहाँ से इसका लासा जब लेंगे हम तो हमें मिलेगा R माइनस L का होल स्क्वायर। ठीक है बेटे, और यहाँ पर R प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ तक हमें मिल जाएगा। अब क्या करेंगे, आप इसमें आप इसको डिवाइड कीजिए, यानी इसकी जब भाग करेंगे इसमें तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा ऊपर पहुँच जाएगा, यानी इसकी मल्टीप्लाई इसमें 1 में हो जाएगी। तो ये हमें मिल जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर, माइनस इसी प्रकार इससे ये डिवाइड होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हमारा R माइनस L का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बेटे, अब हमें क्या करना है, यहाँ से आप देख लीजिए ये A है, इसको B मान लीजिए, तो A प्लस बी का होल स्क्वायर और A माइनस बी का होल स्क्वायर आपने पढ़ा होगा, तो आप इसमें फार्मूला लगा देंगे। ठीक है बेटे, देखते हैं फार्मूला इसका। तो E बराबर कितना मिला, यानी कि इसको इस तरीके से कर लीजिए, E बराबर जब हम लिखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन 0 A प्लस बी का होल स्क्वायर, आपने पढ़ा भी है, A प्लस बी का होल स्क्वायर होता है बेटा A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB। तो आप लगा दीजिए यहाँ फार्मूला, यानी कि R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है बेटे, प्लस 2RL। ठीक है, इसको ब्रैकेट में लिख देता हूँ, माइनस, अब आप माइनस का लगा दीजिए। A माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, A स्क्वायर माइनस बी, A माइनस बी का होल स्क्वायर बेटा होता है A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB। तो इस फार्मूले की मदद से आप क्या लिखेंगे, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और माइनस का 2RL। ठीक है बेटा, अब बटे में क्या चल रहा है हमारा, R माइनस L और R प्लस L का होल स्क्वायर, यहाँ तक चल रहा है। ठीक है, ठीक है बेटे, बहुत ही बढ़िया डेरिवेशन है। ठीक है बेटे, अब क्या लिखेंगे, E बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0। ठीक है बेटा, अब हम क्या करेंगे, इसको खोल दीजिए, ब्रैकेट खोल दीजिए, तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर
प्लस 2RL। अब ये क्या होगा बेटा, इसकी माइनस अंदर गुणा करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस का एल स्क्वायर, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 2RL। ठीक है बेटे। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, ये हमारा एक फार्मूला बन रहा है। अगर मैं इसको देखूं तो a माइनस बी और a प्लस बी, आपने एक फार्मूला पढ़ा है a माइनस बी और a प्लस बी का, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बेटा यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का। अब ये स्क्वायर सभी पे है तो स्क्वायर लगा दीजिए। अब जो कट रहा है इसमें वो काट दीजिए। देखिए आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर कैंसिल, एल स्क्वायर से ये एल स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचा बेटा वो लिख लीजिए यहाँ पे। ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं यहाँ से कहूँ कि यहाँ पे क्या बड़ा है तो आर बड़ा होगा बेटा, आर बड़ा बचेगा 2RL, और 2RL कितना हो गया 4RL। कितना हो गया बेटा 4RL। जब बेटा यहाँ से एल स्क्वायर को छोड़ देंगे तो ये हमारा हो जाएगा आर स्क्वायर का स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है। अब आप देख लीजिए यहाँ पे E इज इक्वल टू, इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करूँगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इसको मैं लिख रहा हूँ 2 और इसको 2QL और इंटू आर। ठीक है। थोड़ा सा बेटा इस तरीके से लिखूंगा इसे, तो ये आर स्क्वायर कितना हो जाएगा आर की घात 4 हो जाएगा। ठीक है बेटे। अब आप यहाँ पे देख लीजिए ये आर है, यहाँ से एक आर जब कैंसिल होगी तो 3 बचेंगे, यानी आर की घात 3 हो जाएगा। और ये आपने फार्मूला पढ़ा है, यानी कि 2QL का एक फार्मूला होता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही बढ़िया है ये। और ये बार बार आप इसको लगाते भी रहिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है। और जब आपसे वादा की नेक्स्ट टॉपिक में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।